नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा दैनिक भास्कर का 21 दिसंबर का ये आर्टिकल है कि ये जो सीजीपीएससी है इसमें आपको देखने को मिल रहा है 21 से 25 साल के ही अभ्यर्थी हो रहे हैं 30% सफल, साथ ही 26 से 30 साल के अभ्यर्थी हो रहे हैं 50% सफल। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका आयु 21 से 30 साल के बीच है 80% अभ्यर्थी हो रहे हैं सक्सेसफुल। क्या कारण है इसका भी हम इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि यदि कोई बच्चा जो इस बार 12वीं परीक्षा दे रहा है या 12वीं पास कर चुका है, अब इनको पता है कि आने वाले समय में इनको कौन सी परीक्षा का तैयारी करना है। आपको पता है कि 12वीं का जो बच्चा है महज 16 साल में अपना 12वीं कंप्लीट कर लेता है। अब इनको 3 से 4 साल लगेगा इनका ग्रेजुएशन को। अब देख लीजिएगा कि 16 साल का बच्चा जो 3 साल का ग्रेजुएशन करेगा इसका एज रहेगा 19 साल, 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा इसका एज रहेगा 20 साल। अब आपको पता है सीजीपीएससी एक साल डिले चलता है। अब देख लीजिएगा कि ऐसा बच्चा जो स्नातक कर लेता है महज उसका जो उम्र है 19 से 20 साल के बीच है। अब इनको 2 से 3 साल का और समय मिल जाता है पढ़ाई करने का। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा अगर 12वीं पास से इनको पता है कि सीजीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, 12वीं से ये एनसीईआरटी का स्टडी करना शुरू कर दिया, स्नातक में पूरा एनसीईआरटी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब ये 2 से 3 सालों में ये कई बार रिवीजन करेगा अपने ड्रीम को पाने के लिए। इसलिए 21 साल से 30 साल के बीच के अभ्यर्थी में 80% का जो सक्सेसफुल रेट है ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका जो कारण तो बहुत हो सकते हैं। पहला कारण है कि अगर कोई बच्चा 12वीं से इसका तैयारी कर रहा है तो इसके घर परिवार में इसको जानकारी दिया जा रहा है। साथ ही इसका जो जानकारी दे सकते हैं इसका टीचर, परिवार में भाई बहन, माता पिता, बच्चे के आसपास का जो माहौल है ये पढ़ाई वाला माहौल है, इसलिए इसका जो सक्सेस होने के चांस ज़्यादा है। तो आप देख लीजिएगा कि हमको जो लगता है कि अभी हमारा बच्चा 12वीं पढ़ेगा, फिर करेगा स्नातक, फिर करेगा पीजी, इसके बाद ये कोचिंग करेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर उसको आप प्रशासनिक सेवा में लगाना चाहते हो 12वीं के बाद से इसके तैयारी में लग जाइएगा। 12वीं में उस बच्चे को एनसीईआरटी का तैयारी करवाना शुरू कर दीजिएगा जो आपका 9वीं 10वीं का रहेगा। इसके बाद इनको स्नातक में करेंट अफेयर और छोटी छोटी किताबों से इनका जो तैयारी है ये शुरू करवा दीजिएगा। जब स्नातक कंप्लीट हो जाएगा तब इनका तैयारी ये हो जाएगा शुरू, तब जाके आपका जो बच्चा है ये आपका 21 से 30 साल के बीच आपको सक्सेसफुल हो पाएगा। हम जिस माहौल में रहते हैं ना, आपको पता होगा कि आपके घर में ऐसा भाई बहन भी होगा आपके आसपास जो कर लिया होगा बीए, इसके बाद किया होगा स्नातकोत्तर, पीजी अगर हिंदी में किया है ना वो कर लेगा भाई सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, दुनिया भर की डिग्री उसके पास है। और अगर उसका सक्सेस रेट देखेंगे तो है भाई 0। कारण क्या है कि उसको अभी तक पता नहीं है उसको करना क्या है। अगर आप मान के चलिएगा आप किसी भी विषय में स्नातक कर लेते हैं, बेसिक मान लेते हैं भाई कि आप केवल बीए ही कर लेते हो, आप एक आईएएस आईपीएस लेवल के अधिकारी हो, चूँकि आपको केवल एक स्नातक ही चाहिए, चाहे आपका बीए हो या कोई भी डिग्री, आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, बशर्ते आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो आपके आसपास अगर कोई होगा एक पीजी का डिग्री लेने के बाद अगर वो कई डिग्री ले रहा है तो समझ जाइएगा कि वो जिंदगी भर पढ़ते रहेगा। आपको 12वीं से एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आज तक भी आप सोच नहीं पाए हो तो अब सोचिएगा, अभी भी आपके पास समय है। बाकी आप खुद समझदार हो। ये जो जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।